हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका क्वेश्चन पहला है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की सूची है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच। माइकल फैराडे ने किस वर्ष में विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया था। आपका आंसर है साल 1831 में। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर था। इसके साथ और भी खोज देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज साल 1932 में, प्रोटॉन की खोज साल 1909 में और इलेक्ट्रॉन की खोज साल 1897 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 का एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था। आंसर है नई दिल्ली में। एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। यह एशियाई खेल महासंघ के सदस्यों द्वारा प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में महात्मा गांधी जी का कौन सी जयंती मनाई गई थी। आंसर है साल 2022 में महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई गई थी। महात्मा गांधी की जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद शख्स को कितने साल की सज़ा और कितने रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो आंसर है 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY कब शुरू हुई थी। आंसर है 9 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 के मुताबिक प्रतिशत में सबसे अधिक गरीब दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आंसर है दादरा और नागर हवेली। पुडुचेरी वह केंद्र शासित प्रदेश है जहां बहुआयामी गरीबी आबादी का सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मंच पर लाइव प्रदर्शन करने वाले भारतीय कलाकार कौन है। आंसर है अनुष्का सेन। 1990 के एशियाई खेल में कौन से नए खेल को जोड़ा गया था। तो आपका आंसर है सॉफ्टबॉल, सेपक टाक्रो, वुशु, कबड्डी और नौकायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 1919 के भारत सरकार अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे। आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर है मुख्य उद्देश्य कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। इस योजना का मकसद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी बनाना भी था। यह योजना 1961 से 66 तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो आपका आंसर है कृषि क्षेत्र से है। इसका मुख्य प्रभाव गेहूं पर पड़ा। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि परिलक्षित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिन्न का विलोम शब्द। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रसन्न मुदित। स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। और इनको ICC महिला ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुना गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। शुंग वंश के अंतिम शासक की मृत्यु किस सदी में हुई थी। आपका आंसर है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की मृत्यु ईसा पूर्व 73 में हुई थी। देवभूति को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी। देवभूति के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई। कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है। नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश
सरकार द्वारा तेलुगु सिनेमा, रंगमंच और टेलीविज़न में उत्कृष्टता के साथ साथ भारतीय सिनेमा में आजीवन उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आपका आंसर है नीरज चोपड़ा, 2023 में यह उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। रोहिंग्या मुसलमान भारत में किस देश से आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार देश के रखाइन राज्य से आते हैं। ये लोग राज्य विहीन समूह हैं और ज़्यादातर इस्लाम धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कौन से संविधान में बदलाव किया गया है? आंसर, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए संविधान में कई बदलाव किए गए हैं। इनमें से कुछ बदलाव ये हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महिलाओं द्वारा एकल किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें चेहरे के भावों और हस्त मुद्राओं के जरिए भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। और अन्य देख लेते हैं। भारतीय तमिलनाडु का नृत्य है। कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का नृत्य है। कथकली केरल का नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का है और सत्रिय असम का है। कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम में लाश से भाव होता है। जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वह एक शिक्षक और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक भी थे। वर्ष 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति बने और वर्ष 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। उन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न और 1954 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वह अलीगढ़ के राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। हरित क्रांति में शामिल क्या नहीं था? हरित क्रांति को कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की स्थापना एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। क्रांति का उद्देश्य बीज की उच्च उपज वाली किस्मों, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली, प्रौद्योगिकी और कृषि अनुसंधान के उपयोग के साथ कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था। इसमें गांव की सड़कों का उन्नयन शामिल नहीं था। यही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में कौन सा आंदोलन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह और मंडी प्रवेश आंदोलन चलाया था। और दुर्लभ शब्द का विलोम शब्द पूछा था, सुलभ हो जाएगा। अकेला का तत्सम शब्द एकल होता है। पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? भारतीय पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था और साथ ही साथ देश में आर्थिक विकास को बढ़ाना था। हैराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी यह योजना। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली, 1945 से 1951 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म है। कलिंग नृत्य किस राज्य का है? कलिंग नृत्य उड़ीसा राज्य का है। समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 रहा। ये केवल 4 ही वर्ष का रहा। शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक नर्तक थी। और इन्होंने पद्मश्री 1992 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999 से 2000 में पाई। अनुसूचित जाति और जनजाति विधेयक 2024 कौन से राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से संबंधित है।
जून 2024 में केरल के वायनाड लोकसभा सीट से किसने इस्तीफा दे दिया था? राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट को बरकरार रखा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में पद्य और गद्य दोनों शामिल है। जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाला एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किन 3 राज्यों की सीमाओं तक फैला हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैला हुआ है 3 राज्यों में। 2023-2024 सतत विकास लक्ष्य SDG के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णुदेव वर्मा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव मनाया गया। लोक रंग महोत्सव हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी करती है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। वह 2015 से 21 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी। वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली अनुसूचित जनजाति की पहली सदस्य थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में। यह हारोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? तो टाइम आउट बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों से जुड़ा हुआ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर। हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 91.4 मीटर होती है। हॉकी की फील्ड की चौड़ाई 55 मीटर होती है। स्नेल के नियम को और क्या कहा जाता है? स्नेल के नियम को जो है डिस्कवर्ड बाय विल्बोर्ड स्नेल ने 1621 में किया था। साइन आई अपन साइन आर इसको बोला जाता है। कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? कच्छ का रण उत्सव हर साल नवंबर के आखिर से शुरू होकर फरवरी के महीने तक मनाया जाता है। यह उत्सव 3 महीने तक चलता है। इसे व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रासलीला नृत्य। रासलीला भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला पर आधारित एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य रूप है जो आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। इस नृत्य रूप का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य मदर एंड विच कास्ट डिड शी बिलोंग टू? यानी कि व्हाट वाज द नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य मदर। चंद्रगुप्त मौर्य के मदर का क्या नाम था और किस कास्ट से वो बिलोंग करती थी? चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम मूरा या मूरिद था। चंद्रगुप्त के माता पिता दोनों क्षत्रिय योद्धा या राजकुमार जाति के सदस्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है?
तो कुछ अलग अलग लग रहा है, हटाइए इसको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 2019 को। रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी भारत। इनके एक बेटे थे स्टुअर्ट बिन्नी, भी भारत के तरफ से खेले हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को किस अधिनियम के जरिए पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1793। 2023 में रिपब्लिक डे परेड में किसकी सेना ने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा मिस्र की सेना, जो इजिप्ट की राजधानी है मिस्र। इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव किस राज्य से लड़ा था? इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल राज्य से चुनाव लड़ा था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस TMC के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है, और कृष्णा नदी का उल्लेख एक भी बार नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था, और यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, और तीसरी पंचवर्षीय योजना था यह। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1802 में। रानी मछैया किस लोक नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो आंसर हो जाएगा उमठ लोक नृत्य से। बिना वेतन के काम करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो आंसर हो जाएगा अवैतनिक। बिना वेतन वही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहर में किया गया था। यह कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था यह। चीन में सबसे ज़्यादा लोग कौन सा धर्म मानते हैं? आंसर हो जाएगा चीन में ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म और चीनी लोग धर्म को मानते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना की PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना PC वही क्वेश्चन है। चैप्चर कूट, मेमकूट और तलफवांग कूट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। जितने भी कूट से आएगा, ये एक रूट वर्ड होता है मिजोरम का। भारतीय त्योहार और देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का दशहरा, उगादि, दक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश का रेहू, बोरीबूट, मायोको, द्रिपोंगटू, लोसार, मरुंग, सोलंग, मोपिन, मोनपा उत्सव। असम का अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसगु, देहिंग पटकाई। बिहार का छठ पूजा, बिहुला। छत्तीसगढ़ का माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा। 15वें कृषि नृत्य पुरस्कार समिति ने 2024 सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना है? महाराष्ट्र को। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। उपनाम देख लेते हैं। गुरुदेव विश्व कवि किसको कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को। निराला सूर्यकांत पाठी निराला को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को। रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मृदंगम से। और देख लेते हैं सुब्बुलक्ष्मी ने कब ये देख लेना आप लोग, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है। मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास था। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु। स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखने के लिए खिलाफत आंदोलन को किस आंदोलन के साथ मिला दिया गया? वर्तमान में विपक्षी का अध्यक्ष प्रीति सूदन। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 75वें वर्ष के जश्न की
थीम क्या थी? राष्ट्र पहले, हमेशा पहले। धन्यवाद।